नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वाले। मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। रिंकिया के पापा भोजपुरी अभिनेता से सांसद बने मनोज तिवारी अब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की जगह ले ली है आदेश गुप्ता ने, जो कि मेयर रह चुके थे। लेकिन मनोज तिवारी को इस पद से क्यों हटाया गया? 2016 से मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा की तरफ से, लेकिन जब दिल्ली में चुनावी हार मिली तो उसके बाद लगातार उन पर सवाल उठने लगे और आज वो काम बीजेपी ने कर दिया है जिसका इंतजार बहुत दिन से कुछ लोग कर रहे थे। खबरें तो आपको पता चल गई होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं मनोज तिवारी की 5 बेवकूफियां। मनोज तिवारी जिन चीजों को लेकर निशाने पर आए, विवादों में आए, सबसे हाल फिलहाल की घटना है सोनीपत में क्रिकेट खेलने को लेकर। देश दुनिया कोरोना से परेशान है और मनोज तिवारी जो कि एक सांसद हैं, नेता हैं, वो क्रिकेट खेलने में मशगूल दिखाई पड़े। क्रिकेट खेलने तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब वो सोनीपत पहुंचे तो सवाल खड़े हो गए, क्योंकि आम आदमी बॉर्डर नहीं पार कर पा रहा था और मनोज तिवारी दिल्ली से सोनीपत यानी हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मास्क भी नहीं लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और इसके चलते मनोज तिवारी जमकर ट्रोल हुए। मनोज तिवारी की एक और बेवकूफी आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ट्रक को पीछे से भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखा रहे थे। दरअसल इस ट्रक में राशन सामग्री जा रही थी। लोग आगे से ट्रक को झंडा दिखाते हैं, लेकिन मनोज तिवारी इतने सीधे, इतने सादे, इतने भोले कि वो ट्रक को पीछे से झंडी दिखा रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो ट्रोल हो गए। किसी भी शुभ काम को किया जाता है तो उसे हरी झंडी दिखाई जाती है। मनोज तिवारी ने यहाँ बीजेपी का झंडा दिखाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि ट्रक का ड्राइवर पीछे खड़ा था, इस वजह से मनोज तिवारी उसी को झंडी दिखा रहे थे, न कि ट्रक को। अब आपको बताते हैं मनोज तिवारी की तीसरी बेवकूफी, जिसे 11 फरवरी 2020 को पूरे देश ने देखा। 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। चूंकि एग्जिट पोल पहले ही आ चुके थे और मनोज तिवारी ये मानने को तैयार नहीं थे कि एग्जिट पोल सही है। लगभग सभी एग्जिट पोल में दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार को दोहराते हुए दिखाया गया, लेकिन मनोज तिवारी ये मानने को तैयार नहीं। जब काउंटिंग शुरू हुई तब मनोज तिवारी हर घंटे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोपहर 12-1 बजे तक वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और जब उन्हें अपनी हार दिखाई दी तो एक और नई जिद लेकर बैठ गए। मनोज तिवारी कहने लगे थे कि दोपहर 3 बजे के बाद जब काउंटिंग होगी तो वो सारी काउंटिंग बीजेपी के पक्ष में आएगी, जैसे उन्हें पहले से ही पता है कि ईवीएम के अंदर क्या है। मनोज तिवारी की इस बेवकूफी को लोग देख रहे थे, उन पर हंस रहे थे और वो हो गया जो मनोज तिवारी नहीं चाहते थे। यानी कि 3 बजे के बाद हुई मतगणना में भी अरविंद केजरीवाल को ही ज्यादा वोट मिले और केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मनोज तिवारी और उनके साथ विवाद लगातार चलते रहे। नोटबंदी जब हुई थी तब देश बहुत परेशान हुआ। लाइनों में भीड़ लगी रहती थी। बैंक और एटीएम के बाहर लोग पैसे निकालने के लिए परेशान दिखाई देते थे। इस बीच मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हो गया। मनोज तिवारी कुछ बीजेपी नेताओं के साथ एक मेज पर बैठे हुए नजर आए। इस वीडियो में मनोज तिवारी उन लोगों का, उन गरीब लोगों का, उन परेशान लोगों का मजाक उड़ाते नजर आए जो बैंक और एटीएम के बाहर लाइन में लगे थे। मनोज तिवारी ने इसके लिए देशभक्ति का सहारा लिया और लोगों को बेइज्जत किया। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में। एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मनोज तिवारी का 5वां
और एक बहुत बड़ा विवाद दिल्ली के ही एक स्कूल टीचर के साथ हुआ। साल 2017 के मार्च महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद होने के नाते मनोज तिवारी भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। यह एक टीचर नीतू सिंह पंवार ने मनोज तिवारी से कुछ गाने की मांग कर दी ताकि बच्चे उसे सुन सके, लेकिन मनोज तिवारी का पारा हाई हो गया। मनोज तिवारी ने उस टीचर को भरे सभा में मंच पर ही डांट दिया और उसे नीचे उतरने को कहा और स्कूल के स्टाफ से यह भी कहा कि इस टीचर के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो एक सांसद को गाने के लिए कह रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। आपको ये कहना चाहिए आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम है? ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ? ये तमीज है आपकी? गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतना भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने से आप बोले जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। मनोज तिवारी पर सवाल न उठते अगर वो अनुष्का शर्मा के लिए घुटनों पर बैठकर सांसद रहते हुए गाना ना गाते। मनोज तिवारी अनुष्का शर्मा के सामने तो एक गायक बन जाते हैं, लेकिन जब टीचर गाने की मांग करती है तो उसे डांट देते हैं, अपने सांसद होने की दुहाई देने लगते हैं। और मनोज तिवारी इसी वजह से दिल्ली वालों के निशाने पर भी रहते हैं। लगावे तू लिपस्टिक, लगावे लिपस्टिक, हिलेला काशी डिस्ट्रिक्ट, हिलेला काशी डिस्ट्रिक्ट, अरे इंडिया टॉप लागेलू, इंडिया टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पापा पियाली पापा, ये काशी बोले कमरिया करेला पियाली पापा। दिल्ली के कई लोग जो बीजेपी को पसंद करते हैं लेकिन मनोज तिवारी को पसंद नहीं करते हैं। इसका खामियाजा इसे कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह हार गई, सिर्फ 8 सीटें जीत पाई और 62 सीटों पर अरविंद केजरीवाल का टंका बजा। एक मजबूत नेतृत्व होता तो शायद दिल्ली में कुछ और कमाल हो सकता था, लेकिन मनोज तिवारी के रहते वो कमाल नहीं हो पाया। तो आपको कैसी लगी मनोज तिवारी की ये 5 बेवकूफियां? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप न्यूज वाले को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर जाइए, हमें सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी वीडियो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज वाले को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी और देश की दिशा बदलने वाली खबरों की पड़ताल के साथ पूरी खबर।